जय बाबा जी। बाबा जी प्लीज़ शेयर कैसे खुदा हमारे गलत फ़ैसलों को पलटने और हमसे सही डिसिज़न्स करवाने की क़ुव्वत रखता है। बाबा जी क्या सरेंडरनेस में और हिदायत में कोई ऐसा भी स्टेज आता है कि रब हमसे अपने आप ऑटोमैटिकली सही डिसिज़न्स करवाता चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता? एक्चुअल बात ये है कि इंसान के ज़हन में जो चीज़ आती है ना, वो ज़हन में आने से पहले दिल में आती है। इंसान दिमाग से सोचता ज़रूर है, मगर डिसीज़न हमेशा दिल से करता है। हमारी हर चीज़ में वैसे यही लगता है कि शायद ये हमारी सोच है या हमारी थॉट है या हमारा ब्रेन है, मगर आखिर पे आकर वीटो जो होती है ना, वीटो पावर, वो इंसान के ब्रेन के पास नहीं है, वो इंसान के हार्ट के पास है। जब वे दिल के अंदर आप खुदा को बसा लोगे ना, तो फिर वो आपके फैसलों को खुद ब खुद सीधा कर देता है। आपके गलत फैसलों में भी वो ऐसी खैर और बरकत उतार देगा कि उन गलत फैसलों से भी आपको ब्लेसिंग और आपको बेहतरी मिलना नसीब हो जाती है। शर्त सिर्फ ये है कि दिल आप अपने खुदा के आगे हार जाएँ। दिल हारने की सबसे बेहतरीन जगह, सबसे अच्छी जगह, सबसे रियल जगह सिर्फ एक ही है कि वो दिल खुदा के आगे हार जाए। खुदा से ज़्यादा प्यार किसी चीज़ से भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्यार इंसान को खुदा से होना चाहिए। जब आप अपने दिल में खुदा को बसा लेंगे ना, तो फिर एक सेंटेंस बोला जाता है कि यार जिथे दिल लग जावे ना, उथे ऐब नज़र नहीं आउंदे, वाक़ई नहीं आते। आप दुनिया में भी किसी से दिल लगा के देख लें, जिससे आपका दिल लग जाता है ना, ਉਹਦੇ 100 ऐब लोग दसणगे कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ऐब है, ਇਹ ਵੀ ऐब है, ਇਹ ਵੀ ऐब है, पर अगर ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ऐब ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ऐब ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ नहीं। दिल है ही ऐसी चीज, तो जब दिल खुदा से लग जाएगा तो आपको फिर खुदा पे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे, और जब आपको खुदा पे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे तो खुदा फिर आप पे भी एतराज नहीं करेगा। वो फिर आपकी सारी चीज़ों को उन चीज़ों के साथ बदल देगा जो चीज़ें आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होती। असल में होता पता है क्या है? खुदा की जो रहमत है ना, ये गुनाह से भारी है। और रहमत जब नेकियों के पलड़े में आके बैठ जाती है ना, तो नेकियां छोटी-छोटी भी हों ना, तो वो रहमत के वज़न की वज़ह से बड़ी भारी हो जाती हैं। और जब खुदा अपनी रहमत उठा लेता है ना, तो नेकियां भारी भी हों ना, तो वो छोटे-छोटे गुनाहों के आगे भी हल्की पड़ जाती हैं। असल वज़न जो आपकी नेकियों के पलड़े में जाना है, वो तो खुदा ने अपनी रहमत से डालना है। और खुदा से रहमत जो है ना, ये सरेंडरनेस की सूरत में आती है। जितनी आपकी सरेंडरनेस खुदा के आगे इम्प्रूव होती चली जाती है, अला दर्जे की होती चली जाती है, उतनी ही खुदा की रहमत आपके लिए अनकंडीशनल होती चली जाती है। और खुदा बंदे की किस अदा पे कब कितना ब्लेस कर दे, ये हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं कि यार खुदा की रहमत को आप असूलों के अंदर नहीं लाके रख सकते कि यार खुदा की रहमत ने यहाँ इस असूल के तहत करना चाहिए था, इसमें तो फिर फलां का बारी पहले आती है, फिर फलां की बारी पहले आती है, फिर फलां की बारी पहले आती है। ऐसा नहीं। उसके रंग हैं, उसकी मौज है, वो मालिक है।
मालिक है तो उसको मालिक मान लो। जो जितना उसको मालिक मानता जाता है उतना ही वो खैर डालता चला जाता है। खुदा के पास किसी भी फैसले का रिजल्ट या एंड करने के लिए कोई एक रास्ता थोड़ा होता है। एक रास्ता तो हम चूज करके चलते हैं ना, हम इंसान हैं। बाज दफा हम भी अगर कोई बिजनेस करने लगे ना, लेट से हमने गुड़ रख के बेचना है, ठीक है ना, और हम सोचते हैं कि यार अगर उधर गुड़ ना बिका, बिल फर्ज अगर गुड़ बच गया, तो यार हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसी गुड़ को गर्म करके ना इसकी राब बना के ना इसकी शक्कर बना लेंगे। और शक्कर का तो ऑलरेडी हमारे पास इतना ऑर्डर पड़ा है, वो तो हमसे पूरी ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। आपके पास अगर दो रास्ते चले जाए ना तो आपकी टेंशन निकल जाती है। आप चीजों को सिर्फ 2 या 3 या 4 शक्लों में बदल सकते हैं और आपके पास इतने ही ऑप्शन है। खुदा एक चीज को करोड़ों शक्लों में बदल सकता है और उसके पास ऑप्शंस की क्या कमी है। वो आप कोई भी एक्शन करें, उस एक्शन को आगे रब किस रंग में बदलता है। रब के पास तो अनलिमिटेड मेथड्स हैं, अनलिमिटेड वेज हैं। वो जिस रास्ते से चाहे, जिस तरीके से चाहे, आपके उस एक्शन को उस चीज में बदल दे। बट नीयत इंसान की सच्ची हो, सरेंडरनेस हो और खुदा की मोहब्बत में वो चीज हो। खुदा की मोहब्बत में की जाने वाली गलतियां और खताएं जो होती हैं वो भी खुदा के यहाँ कबूल होती हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप खुदा के साथ दो नंबरी ना कर रहे हो। वो मोसेस जी के भी तो जमाने में वो जो भाई साहब कह रहे थे कि रब्बा जी कदी किते आ जावे ना, क्या था, यार ही था ना रब का, रब को चाहने वाला ही था ना। और रब के प्यार में पता नहीं कब से तड़प रहा था, कितना तड़प रहा था। खुदा जाने कितना चाहता था रब को। रब्बा अगर आ जाए ना तो मैं ये सस्सी भेड़ें जो है ना इनके दूध के साथ तेरे सर के बाल दूं। रब्बा मैं तेरी जुएं निकालूं। रब्बा मैं तेरी कंघी करूं। अपने प्यार का अंदाज है ना। तो इस प्यार में कहीं कोई गुस्ताखी नजर आ रही है। मोसेस जी ने भी तो उसको डांटा था, उसकी उस इल्मी खता पे डांटा था जो वो अपने हिसाब से खता कर रहा था कि रब इस चीज से पाक है कि उसके सर पे ससी भेड़ का दूध लगाया जाए। रब इस चीज से पाक है कि उससे कंघियां की जाए। रब इस चीज से पाक है कि उसकी जुएं निकाली जाए। रब तो अपनी शान में बेशान है। उसकी तो शान को आप किसी भी लिहाज से मटीरियलाइज नहीं कर सकते। रब तो ऐसी शानों का मालिक। तो मोसेस जी को क्या रब ने इनाम दिया था, प्यार दिया था। जब यार की बात आ गई ना, दोस्ती की बात आ गई ना, तो मोसेस जी से कहा था कि यार देख ले, फिर तू मेरे यार नु रुला के आ गए हैं ना, मेरे यार नु डांट के आ गए हैं ना। थे तो मोसेस जी भी रब के यार और वो बंदा भी यार था। तो एक यार को ही खुदा ये बता रहा है कि वो भी मेरा यार है और तूने उसे नाराज कर दिया है। अब इस यार को कब ये गवारा है कि इसका यार उससे नाराज हो जाए। मोसेस अपने यार को खुश करने के लिए वापस गए हैं और उसको जाकर कह रहे हैं कि भाई जिवें दिल करदा ही कीती रख, छड़ दे यार, ठीक है। मेरी बातों से यार तेरा दिल टूटा है, मैं क्षमा चाहता हूं। उसने कहा नहीं, अब ही तो आपने प्यार का तरीका सिखाया, अब मैं प्यार करूंगा तो और तरीके से करूंगा। देखो कितने रब के रंग हैं कि बंदे की इस्लाह भी हो गई है, बंदे को तसल्ली भी दे दी गई है, यार की यार से यारी और गहरी हो गई है और रब की अता भी हो गई है। कितनी खता है, वो बंदा कर तो खता रहा था और खता से उसको देख लो अता क्या हो गया।
ये तो रब के काम है। एक बलीवर जब मरता है ना, बलीवर की जब डेथ होती तो उसकी 3 निशानियां हैं बलीवर की। बलीवर की डेथ के टाइम पे ये नाक के नथने जो है ना ये फूल जाते हैं। जैसे सांस जब कोई बंदा तेजी से लेता है ना, दौड़कर आए, तो नाक के नथने फूले हुए होते हैं ना, ऐसे बलीवर की डेथ के टाइम पे नाक के नथने फूलते हैं। और दूसरा, बलीवर की आंख से आंसू जारी होते हैं। और तीसरा, बलीवर के फोरहेड पे पसीना आता है। ये जो 2 पानी निकलते हैं ना बलीवर के, एक आंख से और एक फोरहेड से, इस पानी के अंदर होता क्या है? ये जो आंख से कतरे गिरते हैं ना, इस बंदे के जितने गुनाह अभी रह गए होते हैं ना, कि जिनकी माफी दुनिया में नहीं मिली होती, इस एक कतरे से जो आंख से गिरता है एट द टाइम ऑफ डेथ, उस कतरे से रब सारे के सारे गुनाहों को धो देता है, एक कतरे से। अब बंदे की आंख से आंसू निकाल के उसी के आंसुओं से उसी के सारे ऐबों को धो देना है। बंदे के माथे से पसीना निकाल के उसके पसीने के कतरों से बंदे की सारी खताएं माफ कर देनी है। कैसे रब के पास तरीके हैं माफ करने के। और दूसरी तरफ जो नॉन बलीवर है, नॉन बलीवर की जब डेथ होती है तो उसकी भी 2-3 निशानियां हैं। जिन बंदों की डेथ के टाइम, डेथ से पहले ऊंची आवाजें निकलती है ना सांस दिक्कत से लेने की, ये नॉन बलीवरी का साइन होता है। जो जानवर की तरह आवाजें निकालते हैं ना, मुश्किल में पड़ते हैं, ये भी नॉन बलीवरी का और रब की नाराजगी का साइन होता है। और दूसरा, इनकी रंगत जो है ना, रंगत वो पीली हो जाती है, येलो पड़ जाती है, जर्द हो जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। और थर्ड, इनके मुंह से अक्सर झाग आती है। ये गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे और नॉन बलीवर बंदे की ये पहचाने हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ ये वाले साइन उसकी बॉडी पे जाहिर होते हैं। मुंह से झाग का आना, जोरदार तकलीफ से सांस का आना, जिसको गड़गड़ाहट कहते हैं, रगड़ा खा के आवाज का निकलना, और चेहरे का, जिस्म का रंग पीला पड़ जाना। रब इन सारी चीजों से सबको महफूज रखे, सबको फेथ वाली, ईमान वाली और इज्जत वाली मौत नसीब हो। बट कहना ये चाह रहा था यहाँ पे कि रब जब बख्शना चाहता है और बंदा अगर उसका है और नहीं रब को पहचान सका और उससे खताएं हो गई हैं, मगर दिल रब का है, उसने अपना दिल खुदा को दे दिया है, तो उस बंदे की उस सिंपलिसिटी, उस सिंसेरिटी, उस सरेंडरनेस को रब उन अमल वालों से करोड़ों गुना आगे खड़ा कर देता है जिसकी पूरी सिंसेरिटी रब के साथ होती। और जब कोई पूरी सिंसेरिटी से अपने रब के साथ जुड़ जाता है, खता होने से उससे हो सकती है, उस खता में भी रब अता कर देते हैं। जय गुरु।